कहने को मुस्लिम लीग नून वफाक में भी मौजूद है और आबादी के अतबार से सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी उसकी हुकूमत है और मरीम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला होने की हैसियत से मनसब इक़्तिदार पर फाइज है। मगर ये सवाल का जवाब ताहाल मुयस्सर नहीं है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बुझे बुझे क्यों रहते हैं और उस तरह से वो सियासी तौर पर मुतहर्रिक नहीं है जैसे माजी में वो रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के मुतल्लिक़ ये तासुर बड़ी हद तक दुरुस्त है कि वो हशाश बशाश शख्सियत के मालिक हैं। लतीफ़ा गोई ख़ुद भी वो करते हैं और लतीफ़े को पसंद भी करते हैं, महज़्ज़ब लतीफ़े को, और उस पर उनकी जो महफ़िलें हैं वो कश्त ज़ाफ़रान भी बना करती हैं। मगर अब हम ये देखते हैं कि जब से वो लंदन से तशरीफ़ लाए हैं उसके बाद से उनकी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं या फिर आप समाजी सरगर्मियाँ भी कह सकते हैं, उसमें हमें कोई ज़्यादा नुमायाँ तेज़ी नज़र नहीं आती। मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनसे जब बात करें तो वो ये कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के मसाइल हैं, लिहाजा वो पस पर्दा रह कर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। दूसरा, ये भी पहली बार मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ज़िंदगी में हुआ कि उनकी जमात की हुकूमत हो वफाक में और वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज ना हों। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जिस तरह मानसेरा से उनको 2008 के 2024 के इलेक्शन में जो शिकस्त हुई है और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अब जो लाहौर का जो हलका है जिसमें वो कामयाब करार पाए हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से, उसमें भी वो शिकस्त खा गए हैं और अगर वो हलके खोलते हैं और उसकी गैर जानबदाराना तौर पर वोटिंग की गिनती होती है तो हो सकता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ये जो नशिस्त हैं ये भी हार जाएं। आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान इस हवाले से कह चुके हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लाहौर से भी हार चुके हैं, लिहाजा ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका मैंडेट नहीं है और बकौल उनके ये तमाम जो अमल हुआ है ये धांधली की पैदावार है और JUIF इस हवाले से एहतजाज करती रहेगी। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के अगर हम मौजू पर दोबारा आएँ तो नवाज़ शरीफ साहब के जो जलसे हैं उनमें भी आप देखते हैं कि वो बुझे बुझे से नज़र आते हैं और जब लाहौर शहर में ये इत्तला मौजूद होगी कि वो वहाँ से भी वो शिकस्त खा गए हैं और वो उतनी मार्जिन से नहीं जीत सके, उनकी जमात भी बड़ी मुश्किल से जीती है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तवातुर के साथ ये कह रही है कि फॉर्म 45 के तहत इस अमल की तहकीकात करें। गुज़श्ता रोज़ जो बानी तहरीक इंसाफ है उन्होंने डाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ये कहा है कि PTI इंतखाबी धांधियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। मैं जिस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें नुमाया जमात है उसने एक रिट पिटीशन दायर कर रखी है कि उन्हें मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं दी गई और इलेक्शन कमीशन ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। अब ये मामला भी नज़र आ रहा है कि अगर KPK की जो सूबाई जो अदालत है जो पेशावर हाई कोर्ट है वो अगर फ़ैसला मुतवक्को तौर पर कर देती है तो फिर क्या जो पंजाब लाहौर हाई कोर्ट है वो भी इस तरह करेगी, फिर दीगर जो सिंध हाई कोर्ट है उस तक मामला जाएगा और फिर ये वफाक तक जाएगा। गर्ज़ ये तमाम जो अमल है ये इसका बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से ये तमाम चीज़ें ढकी छुपी नहीं है और यकीनी तौर पर नवाज़ शरीफ मुझसे या आपसे ज़्यादा बाखबर हैं और वो अंदर की जो हालात हैं उनको वो बखूबी उनको समझ रहे हैं। एक और जो पेशरफ्त हुई है अभी लेटेस्ट वो ये हुई है कि जो अमेरिकन कांग्रेस है उसने एक हवाले से डिबेट का एहतमाम किया है और वहाँ डिबेट होने जा रही है कि क्या पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं अभी हाल ही में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन वो किस हद तक मुनसिफाना थे और उसमें जो इंतखाबी अमल है उसमें शफाफियत किस कदर थी। कुछ लोग ये कह रहे हैं जिनमें हुसैन हक्कानी जो पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं अमेरिका में उन्होंने भी ये कहा है कि ये तमाम जो ये पेशरफ्त हुई है ये दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक लॉबिंग है अमेरिका में उसके नतीजे में हुई है। बकौल उनके जो अमेरिका में तहरीक इंसाफ है वो खासी मुतहर्रक है और वो इस हवाले से उनके जो लोग हैं उन्होंने ये लॉबिंग की है और उसका नतीजा
یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اب اس کا واقعتاً اس کا اثر کیا ہوگا پاکستان کی حکومت پر، امریکہ پاکستان تعلقات پر، یہ معاملہ الگ ہے، مگر جب میڈیا میں یہ معاملہ آئے گا اور اس کی جو ڈیبیٹ ہوگی اور امریکہ کے جو کانگریس کے جو اراکین ہیں وہ اس پر اظہار خیال کریں گے، تو یقینی طور پر اس کا اثر پاکستانی میڈیا پر پڑے گا۔ اگر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر نہیں پڑے گا تو سوشل میڈیا میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ غرض جو شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وفاق میں اور مریم نواز کی جو پنجاب میں حکومت ہے اس پر مسلسل تنقید ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاج کی حکمت عملی ہے وہ بھی دراصل یہ پیغام دے رہی ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں مگر ان کو نارمل نہیں کہا جا سکتا۔ IMF کے حوالے سے پاکستان کے جو ہے بات چیت کا عمل جاری و ساری ہے، قسط ملتی یا نہیں ملتی، مگر وہ اس قسط کے نتیجے میں جو حکومت اقدامات اٹھائے گی یقیناً تحریک انصاف اس کو کیش کروائے گی، جس کے نتیجے میں عوام جو ہے حکومت کے خلاف سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں، عوام احتجاج بھی کر سکتے ہیں، عوام حکومت سے نالاں بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جو تمام عمل ہے یہ پاکستانی عوام کے لیے شاید اس طرح سے نیک شگون نہیں ہے، کیونکہ اگر مستحکم حکومت ہوگی، اگر معاشی استحکام ہوگا تو لوگوں کو پھر بھی ریلیف ملے گا۔ شاید یہی وجوہات ہیں جو بظاہر ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اس تمام پس منظر میں ہمیں غمزدہ غمگین نظر آتے ہیں، اور کسی بھی میڈیا چینل کو، کسی بھی ان کے جو تعلق والا صحافی ہے اس کو بھی تاحال وہ انٹرویو دینے میں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے، اور بدستور وہ قومی سیاست سے، قومی میڈیا سے وہ غائب ہمیں نظر آتے ہیں۔